Hello everyone, my name is Manvi Sharma. Welcome back to DLED B.Ed Academy. तो बताइए बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए ईवीएस की एक बहुत ही शानदार मैराथन लेकर आई हूँ। वैसे तो रोज़ ही मेरी मैराथन चलती है, लेकिन आज के जो क्वेश्चंस हैं वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। बच्चों क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है DLED B.Ed अकेडमी के नाम से, जहाँ पर आपको B.Ed और DLED की सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपको भी अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे यूट्यूब पर अपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम और सब्जेक्ट हमें मेंशन कर दीजिएगा। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वभक्षी जीव है? चीता, शेर, चील या गाय? बताइए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सर्वभक्षी जीव है? तो बच्चों जो चील है वो सर्वभक्षी जीव है, ठीक है, क्योंकि चील ही है जो सब कुछ खा सकती है। बाकी गाय तो हमारी शाकाहारी है, शेर मांसाहारी है और चीता भी मांसाहारी है। तो सर्वभक्षी जानवर जो है वो कौन है? चील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा पारितंत्र का जैविक घटक है, यानी कि कौन सा बायोटिक फैक्टर है? ताप, पौधे, खनिज या वर्षा? तो बच्चों जो इसका सही आंसर है वो है पौधे, क्योंकि जो ताप है, खनिज है, वर्षा है, ये सभी जो हैं वो अजैविक घटक हैं, अबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो हमारा सही आंसर है पौधे, प्लांट्स, क्योंकि हमसे जैविक पूछा गया है, बायोटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती? ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके दहन से, यानी कि उनके कंबशन से कौन सी गैस पैदा नहीं होती? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन मोनोऑक्साइड? बताइए बच्चों। तो इसके दहन से बच्चों ऑक्सीजन पैदा नहीं होती, ठीक है। बाकी सब तो हमारी पॉइजनस गैसेस हैं ही, और जो फॉसिल फ्यूल्स का कॉम्बशन होता है, उसका दहन होता है, उससे सारी पॉइजनस गैसें ही निकलती हैं। ऑक्सीजन तो हमारी पॉइजनस गैस है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधों को वर्गीकृत किया जाता है, बताइए किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? कि कहाँ पर वर्गीकृत किया जाता है? अपघटकों में, उत्पादकों में, परपोषियों में या फिर उपरोक्त सभी में? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है उत्पादकों में, क्योंकि पौधों को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कौन सा प्राणी मांसाहारी है? बताइए। गाय, बकरी, हिरण या मेंढक? इनमें से कौन सा है जो है मांसाहारी? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है क्या है? मेंढक। भाई गाय, बकरी, हिरन ये सब तो शाकाहारी हैं, मेंढक तो इंसेक्ट्स खा ही लेता है, तो मेंढक जो है वो क्या है? मांसाहारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव शाकाहारी है? टिड्डा, जूं, खटमल या सांप? बताइए। तो बच्चों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टिड्डा, ठीक है। टिड्डा जो है वो शाकाहारी है, बाकी सब मांसाहारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। कौन सा मानव निर्मित परितंत्र नहीं है? ठीक है, बताइए। मैन मेड इकोसिस्टम कौन सा नहीं है? उद्यान, खेत, एक्वेरियम या वन? तो इसका सही आंसर है बच्चों वन। क्या नहीं है? वन नहीं है। बाकी सब देखो, एक्वेरियम भी मैन बनाते हैं, खेत, उद्यान ये सब आदमी बना ही लेता है, लेकिन वन जो है वो खुद ही स्वनिर्मित होते हैं, तो इनको ये मानव निर्मित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई है, बताइए। यानी कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स की जो क्रियात्मक इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है, वो क्या है? जीव मंडल, पारितंत्र, बायोम या जैविक समुदाय? बताइए। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
पारितंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन पारितंत्र का अजैविक घटक नहीं है, यानी कि अबायोटिक फैक्टर नहीं है। मतलब अब अबायोटिक फैक्टर नहीं है तो क्या पूछा जा रहा है, बायोटिक फैक्टर पूछा जा रहा है। तो बायोटिक फैक्टर आप इनमें से ढूंढ लीजिए क्या है भाई। वायु, ताप, वर्षा, यानी कि एयर, टेम्परेचर और रेन, ये सब तो अबायोटिक हैं, और जो पौधा है वो बायोटिक फैक्टर है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? वन, होटल, कोयले की खाने या पेट्रोलियम कुएं? बताइए। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? तो बच्चे इसका सही आंसर हो जाएगा वन। क्या होगा, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, किस प्रकार से कैंसर का कारण बनती हैं? किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती हैं? गुर्दे, त्वचा, मस्तिष्क या फेफड़े? बताइए। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज होती हैं, उनसे किस तरीके का कैंसर होता है? बताइए। तो बच्चे इसका सही आंसर है त्वचा, क्योंकि स्किन कैंसर होता है यूवी रेज से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकित्सकीय कचरा किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? बताइए। जो चिकित्सकीय कचरा होता है वो किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? पीला, नीला, लाल या हरा? बताइए। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल, ठीक है। लाल रंग का कूड़ेदान में चिकित्सकीय कचरा डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरे पेड़ पौधे कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं? बताइए। हरे पेड़ पौधे कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10%, ठीक है। 10% ये ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसके बाद परसेंटेज कम ही होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए बच्चों। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 फरवरी, 16 अप्रैल, 16 सितंबर, 16 दिसंबर, 16 दिसंबर, 16 सितंबर? बताइए बच्चों। तो बच्चों इसका सही आंसर है 16 सितंबर। दिसंबर कंफ्यूज मत कर देना, सितंबर है, 16 ऑफ सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराबैंगनी किरणें ओजोन को विघटित कर देती हैं। जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या वर्षा की बूंदों में? बताइए किस में विघटित कर देती हैं पैराबैंगनी किरणें ओजोन को? किस में विघटित कर देती हैं? जलवाष्प में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, वर्षा की बूंदों में, किस में? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। जो क्योंकि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन से ही बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोषी स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल में प्रथम पद सदा होता है, किसका होता है फर्स्ट लेवल जो होता है? बताइए। पादप, मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी? बताइए किसका होता है? इसका सही आंसर है पादप, यानी कि प्लांट्स। प्लांट्स का प्रथम पद होता है हमेशा ट्रॉफिक लेवल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है? यानी कि किस ट्रॉफिक लेवल के बाद ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो ऑलमोस्ट फिनिश एंड हो जाती है? बताइए। पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। चौथा जो है वो ऑलमोस्ट लास्ट ही स्तर होता है, और इसके बाद जो है ऊर्जा लगभग समाप्त हो ही जाती है, ठीक है। बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिएगा। उत्पादकों के स्तर जीवों की संस्था कैसी होती है? उत्पादकों के स्तर जीवों की संस्था कैसी होती है? सबसे कम, सबसे अधिक, ना तो कम ना अधिक, शून्य? बताइए। इसका आंसर है सबसे अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक हानिकारक रसायन किसमें संचित होते हैं? कीट, शेर, मानव या पौधे? बताइए। जो सबसे अधिक हानिकारक रसायन है, यानी कि पॉइजनस केमिकल, हजार्डस केमिकल, वो किसमें संचित होते हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानव। ठीक है, मानव में सबसे ज़्यादा हानिकारक रसायन संचित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रक्रमों का प्रभाव प्लास्टिक पर पड़ता है? ऊष्मा, दाब, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रक्रमों का प्रभाव प्लास्टिक पर पड़ता है? इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम सा परितंत्र है? यानी कि कौन सा है जो आर्टिफिशियल पारितंत्र है? बताइए कौन सा है? बगीचा, तालाब, वन या झील? तो बच्चों जो आर्टिफिशियल है वो बगीचा है। क्या है? बगीचा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? बताइए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। बताइए, इसका सही आंसर है एन, नाइट्रोजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? यानी कि आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? बताइए, घास, बकरी, मानव या उपरोक्त सभी? फूड चेन जो होती है उसका निर्माण कौन करता है? बताइए बच्चों, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी मिलकर ही आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन का निर्माण करते हैं। घास, बकरी, मानव, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैव घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित है? पर्यावरण, पारिस्थितिकी, अम्लीय वर्षा या वांछित तत्व? बताइए। तो बच्चों जो जैविक घटक, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है किसमें? साबुन में, रेफ्रिजरेटर में, हीटर में या कूलर में? बताइए। जो CFCs होती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसका प्रयोग किस में किया जाता है? साबुन, रेफ्रिजरेटर, हीटर या कूलर? तो बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। किस में? रेफ्रिजरेटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदल जाता है? बताइए, खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है? इसका आंसर है 10%। क्या? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन किससे बनी होती है? तो ये मैंने आपको भी बताया ही था, अभी 4-5 क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन आया था ओजोन का। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? ऑक्सीजन। ओजोन जो है वो ऑक्सीजन से बनी होती है। ओजोन का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, O3 जो होता है, तो वो ऑक्सीजन के उस कंपाउंड से ही बनी है। ठीक है, इसके बाद मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या अंतिम? बताइए। मांसाहारियों को, इसका आंसर है तृतीय। ठीक है, तृतीय, टर्चरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें कहते हैं? बताइए, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक, उत्प्रेरक, उपभोक्ता या फिर अपघटक? तो बच्चों जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो क्या है? वो पौधे करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? बताइए, अजैव निम्नीकरण पदार्थ कौन सा है? DDT, प्लास्टिक, पॉलीथीन या उपरोक्त सभी? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? प्रश्नों नहीं है, ऑप्शंस है। निम्नलिखित ऑप्शंस में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? नीम, मबोल, यूकेलिप्टस या फिर पीपल? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, यानी कि इको फ्रेंडली। ठीक है, नेक्स्ट, बायोडीजल किससे बनाया जाता है बच्चों? बायोडीजल, पीपल, बरगद, जट्रोफा या इनमें से कोई नहीं? बताइए।
तो बच्चों जो बायोडीजल है वो जेट्रोफा से बनाया जाता है। किससे? जेट्रोफा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पदछाप की इकाई क्या है? ठीक है, पारिस्थितिकी पदछाप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हॉपस क्यूबिक फुट या फिर क्यूबिक टन? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमंडलीय हेक्टेयर। क्या? भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है? किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया है? हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड द वर्ड बायोडायवर्सिटी? सीजे बोरो, वॉल्टर जी रोशन, डी कास्त्री या डी आर बैटिश? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वॉल्टर जी रोशन। ठीक है, इन्होंने बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है बच्चों, क्या उदाहरण है? तालाब एवं नदी, झरना एवं नदी, तालाब एवं दलदल या फिर उपरोक्त सभी? बताइए बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तालाब एवं दलदल। ठीक है, क्या है? तालाब एवं दलदल, ये लैंटिक आवास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? बताइए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना? बताइए खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं वो किस राज्य में मिलते हैं? तो खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो मिलते हैं राजस्थान में। कहाँ मिलते हैं बच्चों? राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से किस रास्ते में अधिक पुल और सुरंग हैं? बताइए ऐसा कौन सा रास्ता है जिसमें अधिक पुल और सुरंग हैं? दिल्ली और आगरा, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल से लखनऊ जाने का रास्ता, गोवा से केरल जाने का रास्ता? बताइए कौन सा रास्ता है जिसमें सबसे ज़्यादा पुल और सुरंग है? बच्चों इसका सही आंसर है गोवा एंड केरल। गोवा से लेकर केरल तक जो रास्ता गया है उसमें सबसे ज़्यादा पुल और सुरंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी पेंटिंग जो है उसका संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कलचड़ी जो है चिड़िया है, इंडियन रॉबिन, उसका वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीच, कैक्टस फाख्ता के कांटों के बीच या फिर आईने के पीछे? बताइए। पत्थरों के बीच, कैक्टस के बीच या फिर आईने के पीछे? बताइए। तो बच्चों जो इंडियन रॉबिन है वो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। किसके बीच? पत्थरों के बीच। ठीक है। कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? कौवे के घोंसले में, आईने के पीछे, कैक्टस के कांटे के बीच या फिर कहीं भी? बताइए बच्चों। तो जो कोयल है वो अपने अंडे देती है कौवे के घोंसले में। कहाँ पे? कौवे के घोंसले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कफ परेड किस जगह है? बताइए बच्चों, कफ परेड जो होती है वो किस जगह है? मुंबई, इंदौर, लखनऊ या दिल्ली? तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ठीक है, मुंबई में कफ परेड होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी बच्चों कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं। बच्चों को पर्यावरण शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है? बताइए। पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता का विकास करना, खेती में पैदावार बढ़ाना, विभिन्न प्रकार के रोगों की रोकथाम करना? बताइए। तो बच्चों सीधी सी बात है, खेती में पैदावार कैसे बढ़ेगी अगर हम बच्चों को पर्यावरण शिक्षा देंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। और विभिन्न प्रकार के रोगों की रोकथाम, अगर हम उनको शिक्षा दे रहे हैं तो इससे रोगों की रोकथाम, हाँ वो थोड़ा बहुत कुछ बच्चे कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि विभिन्न प्रकार के रोगों की रोकथाम एकदम से ही हो जाएगी। तो इसका क्या मेन उद्देश्य है पर्यावरण शिक्षा को बढ़ाने का? इसको जो पढ़ाते हैं हम, उसका क्या उद्देश्य है? तो बच्चे इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता का विकास करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण शिक्षण का निम्न में से उद्देश्य नहीं है। बताइए कौन सा उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण के घटकों का ज्ञान कराना, हाँ ये तो है। फैक्टर्स, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स हम लोग पढ़ते ही हैं,
तो इसका तो ज्ञान हम बच्चों को कराते हैं। पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान कराना, सही बात है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। सामाजिक संसाधनों में मजबूती का ज्ञान कराना, ये मजबूती का ज्ञान हम लोग नहीं कराते हैं इसमें। प्राकृतिक संसाधनों का, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग उनको बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि पूछा गया है कि उसमें से उद्देश्य क्या नहीं है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवधारणाओं के संदर्भ में मूल्यांकन करने की योग्यता का विकास करना एक उद्देश्य है जिसमें भाषा में, अंग्रेजी में, पर्यावरण में या उपरोक्त कोई नहीं, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, पर्यावरणीय समस्या है क्या है, केवल वैज्ञानिकों की, बुद्धिजीवी वर्ग की, समस्त आम जनता की या उपरोक्त सभी की। तो जो पर्यावरणीय समस्या है यानी कि एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसकी हैं, वो भैया सभी की हैं, सभी झेल रहे हैं। जितने भी पॉल्यूशंस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो पॉल्यूशन सिर्फ आम जनता झेल रही है या फिर केवल वैज्ञानिक उसको फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम जो है वो सभी फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शिक्षक अपनी कक्षा में जल के अपव्यय के बारे में वार्तालाप करता है तो छात्रों में सुधारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत होगा, क्या होगा? वे जल का नाश नहीं करेंगे, सही बात है, वे जल का नाश नहीं करेंगे, दे वोंट वेस्ट द वाटर। ठीक है, जल के महत्व को समझ जाएंगे, हाँ, वो जल के महत्व को भी समझेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे। जल प्रदूषण रोकने का प्रयास करेंगे, भाई वो अकेले कैसे प्रयास कर सकते हैं जल प्रदूषण को रोकने का, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का हिस्सा नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय धरोहर, ऊर्जा संग्रह, जल का अपव्यय या फिर सैर का विचरण करना। तो इसका सही आंसर है सैर का विचरण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा जीवन की आधार की शिक्षा है, अतः शिक्षण प्रक्रिया में छात्र को पर्यावरणीय अवधारणाओं को सीखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, कैसे कैसे महत्वपूर्ण है? अनुशासन के साथ, श्यामपट्ट एवं पाठ्य सामग्री के प्रयोग से, सरल और सहज अनुभव से, हाँ, या अधिक से अधिक गृह कार्य प्रदान करके। ना भैया, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको होमवर्क देंगे तो वो बेचारा वैसे ही डर जाएगा, कहाँ से वो इतना होमवर्क करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरल सहज अनुभव से, क्योंकि जो बच्चे सहज अनुभव से करते हैं, खुद के अनुभव से करते हैं, वो चीज़ वो बहुत ही अच्छा कर पाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को पर्यावरण की शिक्षा दी जानी अनिवार्य है, क्यों अनिवार्य है? मतलब अनिवार्य है तो कहाँ पे अनिवार्य है? केवल कक्षा के अंदर, केवल कक्षा के बाहर एवं अंदर, या फिर केवल परिभ्रमण द्वारा, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है, कक्षा के बाहर एवं अंदर, ये सही आंसर है, क्योंकि जो शिक्षा है पर्यावरण की वो बच्चों को स्कूल के अंदर भी सिखाई जा सकती है और स्कूल के बाहर भी सिखाई जा सकती है। ठीक है, दोनों ही जगह सिखाई जा सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देश कौन है, बताइए। कौन सा देश है जो केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इंडोनेशिया, बताइए। बच्चे इसका सही आंसर है भारत। भारत में सबसे ज़्यादा केले होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी स्टेशन है, बताइए। शिलोंग, लेह, शिमला या मुन्नार, बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या है? लेह। ठीक है, लेह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है, बताइए। चीन एवं भूटान, भारत एवं मालदीव, चीन एवं मालदीव या रूस एवं भूटान। तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन एवं मालदीव, क्योंकि जो चीन है वो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब पूरे विश्व में नहीं, एशिया का पूरा क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन सबसे बड़ा और सबसे बड़ा देश है, और जो मालदीव है वो एशिया का सबसे छोटा देश है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, सोन, दामोदर, गंडक या कोसी, बताइए। बंगाल के शोक के रूप में किसको जाना जाता है बच्चों? कोसी को, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। बताइए सबसे बड़ा जंगल। तो सबसे बड़ा जंगल स्थित है बच्चों रूस में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, रूस। ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां पर कभी बारिश नहीं होती? बताइए। सहारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, अटाकामा रेगिस्तान या कालाहारी रेगिस्तान। बताइए बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अटाकामा रेगिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अटाकामा रेगिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बताइए। उत्तराखंड में, कर्नाटक में, गोवा में या पश्चिम बंगाल में? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा जंगल किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? बताइए बच्चे, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जंगल है भारत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस या शुक्र? बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, जिसको इंग्लिश में हम क्या, जुपिटर कहते हैं। ठीक है। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? रवि, मंगल, शुक्र या शनि? बताइए सौंदर्य का देवता। बताइए इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या महाराष्ट्र? बताइए। तो बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? बताइए। माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या बेवल योजना? बताइए। तो बच्चे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना। ठीक है, इसी योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। उल्कापिंड, तारे के प्रकार, वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना या पुच्छल तारे का मलबा? बताइए। तो जो टूटता हुआ तारा है वो क्या होता है बच्चों? उल्कापिंड। क्या होता है? उल्कापिंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में पाई जाती है? विपुल यानी कि बहुत ज़्यादा, अधिक मात्रा में। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका तो आप सभी जानते होंगे कि जो हमारे वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन। कौन सी होती है? नाइट्रोजन। कितने परसेंट होती है? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो कारण है वो क्या है? पृथ्वी का तापमान इसके कारण से क्या हो रहा है? पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, या फिर पृथ्वी का तापमान स्थिर है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या हो रहा है? बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसकी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं आजकल कितनी गर्मी हुई पड़ी है भाई साहब, सब जगह बस पसीना पसीना, गर्मी गर्मी, फैन चला लो, कूलर चला लो, एसी चला लो, सब फेल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है? बताइए। तितिकाका झील, बैकाल झील, चिल्का झील या फिर सुपीरियर झील? तो बच्चों, जो दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है वो है सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? बताइए बच्चों। भूकंप से, वलन से, पृथ्वी का भीतरी प्रदेश या फिर भ्रंशन से? बताइए। तो बच्चों, जो अधिकेंद्र है वो शब्द जो है भूकंप से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसको अधिकेंद्र को एपिसेंटर बोलते हैं। तो ये फोकस के बिल्कुल उल्टा होता है, फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है, तो इसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है बच्चों? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी? बताइए। अलमाटी जो बांध है, जो डैम है, वो किस नदी पर बना हुआ है? तो बच्चों, ये जो बना हुआ है डैम वो बना हुआ है कृष्णा नदी पे, और ये कहाँ पर है बच्चों? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटका में।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनमें से बहुत कुछ तो आप जानते होंगे, लेकिन और भी हैं जो आपको नहीं पता होगा, तो अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक का संबंध बच्चों विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से है, ठीक है। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस पर्यावरण योजना है। क्या है बच्चों? पर्यावरण योजना। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? बताइए। तो ये पैंडा को लिया गया है। किसको लिया गया है? पैंडा को। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो बच्चों वन महोत्सव प्रारंभ किया था के.एम. मुंशी ने। किसने? के.एम. मुंशी ने। ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके शरण होने के क्या कारण है? जो ताजमहल का जो पीला पड़ना है, उसका शरण है, वो उसका कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। क्या? एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन किससे होती है? SO2, ठीक है। एनवायरनमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएस में कहाँ स्थित है? बताइए। तो यूएसए में ये स्थित है, विस्कोसिन में। कहाँ पर? विस्कोसिन में, ठीक है। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? बताइए। तो बच्चों फोटोकॉपी मशीन में ओजोन गैस उत्पादित होती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो भारत में सबसे अधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में है। भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? तो बच्चों जैसे कि रेफ्रिजरेटर, तो हमने उसका क्वेश्चन एक पढ़ा ही था। और भी किन किन चीज़ों में होता है ये देख लेते हैं। स्प्रैकन डिस्पेंसर, वातानुकूलकों और रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे में, शेविंग क्रीम में, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में, इन सभी चीज़ों में बच्चों CFCs का प्रयोग होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। तो इसका जो UNEP का जो मुख्यालय है वो बच्चों नैरोबी, कीनिया में है। कहाँ पर है? कीनिया, नैरोबी। ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो उसका प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, तो ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होने लगेंगे। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो भारत का मध्य प्रदेश जो राज्य है वो टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है बच्चों। और पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है ओजोन परत को, क्योंकि वो UV रेस को नीचे आने से, पृथ्वी पे आने से रोकती है। हालांकि कई जगह से वो क्षतिग्रस्त भी हो गई है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ठीक है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ पर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है बच्चों? तो ये नागपुर, महाराष्ट्र में है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा, क्योंकि चिपको आंदोलन में जो है पेड़ों से चिपक कर लोग खड़े हो गए थे कि वो उनको काटना नहीं देने का, उनको काटने नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये हमारी ज़िंदगी है, इनसे हम जीते हैं, इनको हम काटने नहीं देंगे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था वनों की सुरक्षा, टू सेव द फॉरेस्ट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? तो ये सब गैसेस हैं, तो इससे वायु प्रदूषण होगा, एयर पॉल्यूशन, ठीक है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो ये CFC है, जो ओजोन को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है, ठीक है। प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैन, क्या है? ये वायु प्रदूषक है, ठीक है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर है? इंदिरा गांधी वानिकी अकेडमी, ये कहाँ पर है? ये देहरादून में है बच्चों। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे प्रदूषित नगर है वो है मैक्सिको सिटी, ठीक है।
जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको BOD हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ये जल प्रदूषण को मापने के लिए इसका परीक्षण किया जाता है, ये परीक्षण किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय बच्चों देहरादून में है, ठीक है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से करती है? तो वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा जो है यूवी रेस से करती है, पराबैंगनी किरणों से, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस से। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो जो है मुख्य भूमिका अपनी निभाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है, बताइए? तो भारतीय वन प्रबंध संस्थान बच्चों भोपाल में है। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो बच्चों मानव द्वारा निर्मित उपग्रह ब्रह्म वायुमंडल में स्थापित होते हैं, ठीक है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो भारत में वृक्षों का आदमी वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो पृथ्वी का तापमान है वो हमेशा बढ़ता ही है, ठीक है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो क्लोरीन एवं कार्बन से बनी हुई है, ठीक है, उसका संयुक्त रूप है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे आपकी क्लास ओवर होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फ्रेंड्स तक भी पहुँच पाएँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।